हे हेलो वेलकम बैक MBCT एस्पायरेंट्स वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो गाइज सबसे बड़ा अपडेट आ चुका है। फाइनली दे हैव गिवन समथिंग फॉर अस, थोड़ा रिलीफ देने के लिए। तो यस, यू माइट हैव चेक्ड योर ऑब्जेक्शन रिड्रेसल। आपको अभी एग्जैक्टली पता होगा कि आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे, दे वर एक्सपेक्टिंग कि सर मेरा 5 मार्क बढ़ेगा, 10 मार्क बढ़ेगा। बट आपको अभी एग्जैक्टली पता चल गया होगा कि स्लॉट वाइज कितने मार्क्स अपने बढ़ने वाले हैं। एंड देन कुछ स्टूडेंट्स के कट भी सकते हैं, वो भी देखेंगे क्या मैटर है। एंड गाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट इज योर रिजल्ट्स। अभी ऑब्जेक्शन रेड्रेसल अगर भेजा है उन्होंने तो ऑफकोर्स रिजल्ट्स आ जाएंगे। ओके, आई एम एक्सपेक्टिंग टिल फ्राइडे। Okay, so usually if you see the track record, they usually put and give the results on Fridays. Okay, छुट्टी पे जाने से पहले, वीकेंड पे जाने से पहले जल्दी भेज देते हैं और फिर 2 दिन फ़ोन ही नहीं उठाते अगर कुछ इशू हो गया तो। राइट, तो ये उनके हर बार का नखरे। तो लेट्स सी, अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्राइडे तक आना चाहिए अगेन। ओके, एंड गाइस सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हम बात करेंगे आज के इसमें कि यू नो ये आपका फाइनल स्कोर है क्या नहीं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्टली। So agenda is of course things to know, then something new I want to tell regarding this thing, and then result date। पहले तो आपको ये आपने चेक किया होगा, राइट? तो कितने ऑब्जेक्शंस फुलफिल हुए हैं, कितने ऑब्जेक्ट किए गए थे आउट ऑफ 99, 24 आई गेस आर दे हैव एक्सेप्टेड दैट थिंग, और अकॉर्डिंग टू द स्लॉट्स। तो वो भी देख लो आपके इसमें कितना आ रहा है। यू माइट हैव ऑलरेडी चेक्ड इट। एंड द थिंग दैट आई वांटेड टू मेंशन, इफ यू सी, आई जस्ट show you the thing. Now this is the thing that I wanted to show. तो गाइज यू माइट बी अवेयर कि एक क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन्ड है आंसर की अपडेटेड। ओके, सो आंसर की अपडेटेड इन द सेंस व्हाट दे शुड हैव डन इज कि जो भी आंसर था, क्योंकि अभी उन्होंने जब ऑब्जेक्शंस रिलीज किए थे, राइट, स्टूडेंट्स ने, तो उसके बाद उन्होंने सारे क्वेश्चंस देखे होंगे, किसी ने इस क्वेश्चन के लिए भी मार्क किया होगा। ओके, तो उसके बेसिस पे दे माइट हैव चेक्ड और दे माइट हैव अराइव्ड एट अ थिंग कि अरे नहीं, वी हैड इनिशियली आंसर की में हमने ऑप्शन बी डाला था पर ऑप्शन डी इज द आंसर। ठीक है, तो उन्होंने सिर्फ आंसर चेंज किया है। दे हैव नॉट एक्सेप्टेड कि इट इज रॉन्ग, बिकॉज इट इज नॉट रॉन्ग। सिर्फ ऑप्शन उन्होंने बताने में गलती की थी। ठीक है, तो ऑप्शंस, वो 5 ऑप्शंस में से ही एक ऑप्शन राइट है, बट सिर्फ बी की जगह पे भी डी होगा मे बी। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दी थिंग। तो मे बी जिन्होंने ऐसे मार्क किए तो उनका एक एक मार्क कट जाएगा इन द सेंस, आई एम नॉट सेइंग नेगेटिव मार्किंग, बट एक मार्क ऑफकोर्स काउंटिंग में कम हो जाएगा, राइट? सो दिस इज द थिंग दैट आई वॉन्टेड यू टू नो। नेक्स्ट इज, तो रिजल्ट्स की अगर बात करते हैं तो जैसे मैंने बोला फ्राइडे तक आई एम एक्सपेक्टिंग, फ्राइडे को आ जाना चाहिए। मे बी उसके पहले भी आ सकता है, आई एम नॉट जस्ट सेइंग फ्राइडे, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि फ्राइडे तक दे दे। ओके, बट इसके बाद अगर कोई डिले करता है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अभी सबसे बड़ा गेम चेंजर आना बाकी है, विच इज़ द नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वी डोंट नो। तो अगर आपको लग रहा होगा ये आपका फाइनल स्कोर है आफ्टर ऑब्जेक्शन एज वेल एज योर आंसर की, तो नो गाइज, उसमें प्लस माइनस काफ़ी हो सकता है ड्यू टू स्लॉट 4। ओके, स्लॉट 4 इज द ओनली स्लॉट जिसकी वजह से पूरी चीज़ें हिल सकती है। तो मेक श्योर कि यू आर नॉट ट्रीटिंग दिस एज योर फाइनल स्कोर। इसमें प्लस माइनस हो गए तो वो हमें नॉर्मलाइजेशन के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ है एग्जैक्टली, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। अभी आपको आपके पास एग्जैक्ट स्कोर है। फॉर एग्जांपल इफ आई एम इन स्लॉट 2 170, तो मुझे जब मेरा फाइनल स्कोर आएगा, इफ इट इज़ लाइक 140 150 160, तो मुझे एग्जैक्टली पता चलेगा क्या गड़बड़ हुई थी, मतलब कितना प्लस माइनस हुआ है। पहले ये पता नहीं चलता था क्योंकि पहले आंसर की रिलीज नहीं होती थी, राइट? तो अभी एटलीस्ट इतना पता है, बट इसकी वजह से और एक चीज़ खराब हो सकती है, विच इज़ कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा दे आर वेरी एग्रेसिव, और उनको लगता है कि उनको विदाउट रीज़न 25 मार्क कम हो गए, या ऐसा अगर हो गया तो आई एम टॉकिंग अबाउट, फिर वो लीगली जाते हैं, देन दे हैव केसेस ऑन CET सेल एंड एवरीथिंग, और फिर वो लंबा चलता है। तो आई होपफुली नॉर्मलाइजेशन ठीक से करे और किसी को केस करने की नौबत ना आए, वरना सबके लिए चीज़ें लेट हो जाती है। एंड दिस हैज़ हैपेंड लाइक कपल ऑफ टाइम्स इन लास्ट 4 5 ईयर्स, 2 3 बार हो चुका है ऑलरेडी। तो इसीलिए आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये ना हो। ओके, एंड लेट्स वेट टिल फ्राइडे। आई एम एक्सपेक्टिंग फ्राइडे उससे पहले ही रिजल्ट आ जाना चाहिए, और आता है तो देन विल गेट वेरी बिजी विथ रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग, राइट? तो चलो देन, ऑल द बेस्ट गाइस। तब तक के लिए थोड़ा सा चिल करो 2 3 दिन। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट्स आने के बाद यू विल बी एंगेज्ड इन अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज। एंड तब तक के लिए, इफ यू हैवंट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर योर MBA summers, kindly start preparing. If you want to register for the workshop that we have conducted,
तो guys, you can register with the description link that is given in the description box. So kindly comment, and all the best guys.